अगर मैं आपसे कहूं कि क्वालीफायर 2 में कौन मारेगा बाजी, अरे आपकी आरआर की जीटी। अरे क्योंकि क्वालीफायर 2 वो मुकाबला होगा जिस मुकाबले के अंदर कोई टीम फाइनल में तो कोई टीम बाहर जाते हुए दिखाई देगी। आज आपको पता चलेगा कि इस मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। आज आपको पता चलेगा कि इस मुकाबले के अंदर कौन खेलेगा तो कौन नहीं खेलेगा, कब कहां कैसे मुकाबला होगा आइए जानते हैं, और उसी के साथ साथ कौन फाइनल में कूदेगा ये भी समझ जाते हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मुकाबला कभी और नहीं बल्कि होगा 29 तारीख को, 29 तारीख को 29 तारीख को पीसीए स्टेडियम के अंदर होगा, जो कि न्यू चंडीगढ़ के अंदर है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे किसको फायदा होगा तो किसको फायदा नहीं होगा, तो आप ये समझ जाओ क्योंकि गुजरात की टीम है और जो आपकी राजस्थान है वो राजस्थान की है। न्यू चंडीगढ़ यानी कि चंडीगढ़ की टीम कोई भी नहीं है। तो इससे अगर आप सोच रहे हो कि भैया ये तो अपने ही जमीन पर खेल रही है, अपने ही प्रदेश में खेल रही है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दो की दोनों टीमें बाहरी प्रदेश में यानी कि बाहरी ग्राउंड पर जाकर खेलेंगी, तो इससे फायदा मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर बात करें हेड टू हेड की तो अभी तक इन दोनों के बीच टोटल 10 मुकाबले हो चुके हैं। 7 मुकाबले आपकी जीटी जीती है तो 3 मुकाबले आपकी आरआर जीती है। 229 आपकी जीटी ने हाईएस्ट मारा है आरआर के खिलाफ, तो 212 आपकी आरआर ने जीटी के खिलाफ मारा है। 177 लोवेस्ट जीटी का है आरआर के खिलाफ, तो 118 लोवेस्ट आरआर का है जीटी के खिलाफ। इससे यह पता चलता है कि भाई साहब पूरी तरीके से पल्ला आपकी जीटी का ही भारी है। तो क्या जीटी ही पहुंचेगी? अभी आपको पता चलेगा कौन पहुंचेगी तो कौन नहीं पहुंचेगी। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर शुभमन गिल हैं और साई सुदर्शन हैं, जॉस बटलर हैं, तो इधर कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर हैं। ये 4 प्लेयर कहने की बात नहीं है, 4 के चारों तो ये कन्फर्म ही रहते हैं, जिसमें से आपके जॉस बटलर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में खेलेंगे और बाकी 4 के चारों नॉर्मल बैट्समैन, और वाशिंगटन सुंदर एज अ बॉलर और बैट्समैन दोनों कर लेंगे। और फिर इधर आते हैं आपके निशांत सिद्धू साहब, और फिर उधर आपके राहुल तेवतिया साहब, और इधर जेसन होल्डर और कागिसो रबाडा साहब। अब अगर बात करें इन लोग की बैटिंग की ना, तो आपके जीटी की बैटिंग केवल 4 नंबर 5 नंबर तक ही बेहतर है। उसके बाद केवल काम चलाओ बैटिंग है, जैसे राहुल तेवतिया की, जेसन होल्डन की, फिर उसके बाद सिद्धू साहब की। इधर कागिसो रबाडा फास्टर बॉलर आ जाते हैं तो मोहम्मद सिराज फास्टर बॉलर आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा फास्टर बॉलर आ जाते हैं, तो राशिद खान एज आ टॉप ऑर्डर का मान सकते हो स्पिनर बॉलर है। और इधर कोई और नहीं बल्कि आपके अरशद खान की लाने की बात की जा रही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बॉलर्स एक से बढ़कर एक हैं। स्पिनर भी ले लोगे तो नंबर 1 वर्ल्ड का स्पिनर है, बॉलर में ले लोगे तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कागिसो रबाडा तगड़े लेवल के बॉलर्स भी हैं। जेसन होल्डर भी बॉलिंग कर लेते हैं, वाशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाजी। तो बॉलर का अगर आप इसमें कोई जोड़ तोड़ लगाओगे तो बॉलिंग की तो इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो आप ऊपर के 2-4 बैट्समैन को गिरा दो तो ये पूरी तरीके से आपकी जीटी खत्म हो जाएगी, फिर जीतने का बहुत कम चांसेस इसके हो जाते हैं। आप खुद देखो ना, जहां पर आपकी आरसीबी की टीम 250 के करीब मारी थी, वहीं पर आपके शुभमन गिल, साई सुदर्शन जहां जल्दी से आउट हुए तो ये लोग लुढ़क गए थे एकदम से। तो इनकी एक कमजोरी है और इनकी मजबूती गेंदबाजी है। लेकिन गेंदबाजी अगर इनकी मजबूत होती तो आरसीबी के खिलाफ 250 कैसे पिटवा देते। लेकिन फिर अगर बात करें तो इधर भी भाई साहब कम नहीं है। अरे जायसवाल साहब हैं, सूर्यवंशी साहब हैं, ध्रुव जुरैल साहब हैं, रियान पराग साहब हैं। तो ये 4 प्लेयर काफी तगड़े लेवल के हैं। यहाँ पर भैया अगर ये ऊपर के 2 चल गए फिर जीतना सामने वाले के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर आपको एक कोई अविश्वसनीय चीज दिखेगी। अविश्वसनीय चीज का मतलब यह है कि आपको 28 गेंद में शतक भी दिख सकता है, आपको एक मैच के अंदर 12-12 छक्के दिख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी आपको होते हुए दिख सकता है अगर इन दोनों में से कोई चल गया तो। और प्लस आपके डिसेंट परफॉर्मेंस और थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने वाले ध्रुव जुरैल साहब तो हैं ही। फिर इधर डेवॉन फरेरा। अब डेवॉन फरेरा की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल वाले मैच में भले ये ना चला हो, जब आपकी एसआरएच के खिलाफ भिड़ी थी आरआर की टीम, लेकिन ये है बहुत तगड़ा प्लेयर है। बहुत सारे मैचेस के अंदर इस बंदे ने अकेले आरआर को जिताया है। रविंद्र जडेजा की तो बात अलग है। और इधर कोई और नहीं बल्कि आ जाते हैं आपके दशुन सनाका साहब, श्रीलंका के प्लेयर, और इधर जोफ्रा आर्चर। क्या बात करें भाई साहब इसकी, कभी कभी तो बैटिंग इतनी तगड़ी कर देगा कि जैसे लगे क्रिस गेल का भूत इसके अंदर आ चुका है। और बॉलिंग में तो देखोगे तो 2-3 विकेट तो ये ले ही लेता है। एटीट्यूड भी गजब लेवल का है। और इधर आ जाते हैं फिर आपके यश राज
पुंजा साहब और ब्रिजेश शर्मा साहब, इधर आ जाते हैं बर्गर साहब और इधर आ जाते हैं आपके शुभम दुबे साहब। तो अगर शुभम दुबे की बात करें तो एज अ बैट्समैन के रूप में काम करेंगे। तो आप ऑल ओवर टोटल मान लोगे तो इनकी ठीक ठाक बैटिंग 8 नंबर तक तो है कि भैया हाँ ठीक ठाक 7-8 नंबर तक बैटिंग कर लें अगर जोफ्रा आर्चर को भी ले लिया जाए तो। और प्लस बॉलिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा से इनकी बॉलिंग भी चालू हो जाती है। तो इनके पास भी अलग अलग वेरिएशंस हैं बॉलर्स के, जिसमें से जडेजा और जोफ्रा आर्चर 1 नंबर के हैं। और अगर आप इधर देखने की कोशिश करोगे तो नांद्रे बर्गर भी हैं यार, कोई इनको लेता नहीं है, हर मुकाबले के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। तो इनके पास भी बॉलर ठीक ठाक है और प्लस बैट्समैन भी ठीक हैं। लेकिन दोनों की कमी ये है कि अगर आपके जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हुए तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा रन नहीं मार सकते। हम मार सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आपके ध्रुव जुरैल हैं जो थोड़ा बहुत रन खींचेंगे, रियान पराग थोड़ा बहुत रन खींच सकते हैं और इधर डेवॉन फरेरा और रविंद्र जडेजा। लेकिन यही सेम कंडीशन उधर भी है आपके जीटी की तरफ। जीटी में और बुरी कंडीशन है, अगर 2-4 प्लेयर नहीं चले तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। इनके में 2-4 प्लेयर नहीं चले तब भी ये ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो अगर आप वो हेड टू हेड देखकर सोच रहे हो कि अरे भैया नहीं जीत पाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं इस मुकाबले के अंदर आपको कोई और नहीं बल्कि जीटी ही जीतने वाली है। अच्छी है। आप सोच रहे होगे कि यार तारीफ तो आप आरआर की है, वैभव सूर्यवंशी की टीम की है। हाँ देखो बात सही है वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन आपको जीतते हुए यहाँ पर जीटी ही दिखाई देगी। क्योंकि अब आईपीएल ये सोचेगा कि भैया कैसे व्यूवरशिप ज़्यादा करी जाए। तो यहाँ पर आईपीएल के फाइनल के अंदर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा करा जाएगा कि शुभमन गिल वर्सेस होगा विराट कोहली। जी हाँ, इधर आपने वैभव सूर्यवंशी का भी जलवा देख लिया, लेकिन इधर आप अब देखोगे फाइनल के अंदर जीटी वर्सेस आरसीबी, क्योंकि यहाँ पर आपको जीटी जीतते हुए दिखाई देगी। और अगर ऐसा हुआ तो रोमांच बहुत ज़्यादा होगा। सोच कर देखिए, एक तरफ शुभमन गिल और एक तरफ विराट कोहली, दोनों का एटीट्यूड का लेवल, तब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको जीटी ही जीतने वाली है, टीम जीतते हुए दिखाई देगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मेरा कहना है, आपको क्या कहना है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।